एक गांव में एक निर्धन दंपत्ति रहता था। सुंदर और लीला दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। यूं तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को भी कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। किंतु एक दुख उनको सदा कचोटता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे, किंतु रहते थे फिर भी सदा भगवान में मग्न। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में डूबे रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक को चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? सुंदर बोला, तू क्यों चिंता करती हैं? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। सुंदर ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारे कोई संतान नहीं तो वह भी इन्हीं की तो लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारा लल्ला है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।